नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का हमारे टीएससी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि इस क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। और हम लोग पिछली क्लास में पढ़ना शुरू किए हैं भारत का संविधान। और पिछली क्लास में आपसे बताया गया कि भारत के संविधान में क्या क्या पढ़ना होता है। भारत के संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा है प्रस्तावना, उसके बाद है अनुसूचियां, फिर भाग, अनुच्छेद और लास्ट में है संविधान संशोधन। तो इसी क्रम में हमको पढ़ना है। पिछली क्लासों में हम लोगों ने प्रस्तावना के बारे में बात किया और उसके बाद हम लोग पढ़े संविधान की अनुसूचियों को। और कहा गया था कि अगली क्लास में मिलेंगे तो पढ़ना शुरू करेंगे भाग के बारे में। तो भाई हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान और आज हम शुरू करेंगे संविधान का भाग 1। इसके पहले जो लोग क्लास अटेंड नहीं किए हैं या प्रस्तावना या संविधान के इतिहास को नहीं पढ़े हैं, वो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वीडियो का, वो जाके सबसे पहले क्लास अटेंड करें जो पहले चल चुकी है। उसके बाद सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। तो आज इस क्लास में हम लोग शुरू करेंगे भाग 1, संघ एवं उसके अधीन राज्य। तो हेडिंग डालिए संविधान का भाग 1। आज हम लोग शुरू करेंगे संविधान का भाग 1। भाग 1 और भाग 1 में क्या पढ़ना होता है? संघ एवं उसके अधीन राज्य। संघ एवं उसके अधीन राज्य। संघ एवं उसके अधीन राज्य। भाई आपको यह भी याद करके रखना होगा कि किस भाग में क्या चीज लिखा हुआ है। एग्जाम में आपसे सवाल पूछता है कि बताइए संघ एवं उसके अधीन राज्य संविधान के किस भाग में है। मौलिक मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है। तो ये भाग आपको याद करना है और किस भाग में क्या लिखा हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आज हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं संविधान का सबसे पहला भाग, संघ एवं उसके अधीन राज्य। और कहां से कहां तक पढ़ना होता है तो लिख लेंगे अनुच्छेद 1 से 4 तक संविधान के आर्टिकल 1 से लेके 4 तक क्या लिखा हुआ है, संघ और उसके अधीन राज्य के बारे में। हमारे संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक लिखा हुआ है संघ और उसके अधीन राज्य के बारे में। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं और सबसे पहला अनुच्छेद पढ़ेंगे अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1। सबसे पहले लिखेंगे अनुच्छेद 1। क्या है अनुच्छेद 1 में? तो लिखिए इंडिया अर्थात भारत। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा। इंडिया अर्थात अनुच्छेद 1 में क्या लिखा हुआ है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद आपको जो है वो धीरे धीरे जैसे जैसे रिवीजन करेंगे याद कर लेंगे। जैसा कि आपको बताया गया संविधान में 450 प्लस अनुच्छेद लिखे हुए हैं, लेकिन आपको सभी अनुच्छेदों को नहीं याद करना। जितना इंपॉर्टेंट है उतना पढ़ाया जाएगा, जो एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है वो पढ़ाया जाएगा। और हम कोशिश करेंगे कि ज्यादातर चीजें आपको यहीं तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहला अनुच्छेद क्या कहता है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। और यहां संघ का मतलब क्या है, इस संघ का मतलब क्या है कि जो ये इंडिया अर्थात भारत है वो राज्यों का संघ। तो लिखेंगे, एक पॉइंट लिखिए नीचे, इस संघ में शामिल हैं, इस संघ में, इस संघ में शामिल हैं, इस संघ में कौन कौन शामिल है। लिखेंगे सभी राज्य, भारत के सभी राज्य, सभी संघ शासित क्षेत्र, संघ शासित क्षेत्र,
और सभी अर्जित भूभाग, अर्जित भूभाग। तो संघ का मतलब क्या है? संघ का मतलब भारत के 28 राज्य, टोटल 28 राज्य, 8 संघ शासित क्षेत्र। इसके अलावा भारत द्वारा किसी भी क्षेत्र को किसी दूसरे राज्य या दूसरे देश के क्षेत्र को या किसी दूसरे देश के राज्य को जो अर्जित किया गया है, प्राप्त किया गया है, वो सारा क्षेत्र ही मिलाकर कंबाइन रूप से एक संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? संघ। तो इंडिया अर्थात भारत जो राज्यों का संघ होगा, संघ का यह मतलब है सभी भारत के सभी राज्य। संघ अगर हम बोल रहे हैं उसका मतलब यह है कि भारत के सभी राज्य, सभी केंद्र शासित प्रदेश और भारत द्वारा अर्जित सभी भूभाग। और इसके अलावा एक पॉइंट और लिखेंगे कि हमारे देश के हमारे देश के सिर्फ 2 संवैधानिक नाम हैं। कितने नाम हैं? देश के 2 नाम हैं। और वो कौन कौन से 2 नाम हैं भाई? यहां लिखा हुआ, एक नाम है इंडिया और एक नाम है भारत। तो एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि आपको कहने के लिए हिंदुस्तान, इंडिया, भारत, आर्यद्वीप, जम्बूद्वीप, बहुत सारा देश का नाम कहा जाता है, लेकिन हमारे संविधान के अनुसार हमारे देश के सिर्फ 2 नाम है, एक इंडिया और एक भारत। और ये पहले अनुच्छेद में लिखा हुआ है, इंडिया अर्थात भारत। तो ध्यान रखेंगे, इंडिया अर्थात भारत, इसका मतलब हमारे देश के 2 नाम है, एक इंडिया है और एक भारत है। राज्यों का संघ होगा। संघ का मतलब संघ में शामिल होते हैं भारत के सभी 28 राज्य, सभी 8 संघ शासित क्षेत्र और सभी अर्जित भूभाग। इन सभी को कंबाइन रूप से कहते हैं संघ। और हमारे देश के 2 नाम है, इंडिया अर्थात भारत। एक पॉइंट और लिखेंगे, सभी अंतरराष्ट्रीय समझौते एवं संधियां, सभी अंतरराष्ट्रीय सभी अंतरराष्ट्रीय समझौते एवं संधियां किस नाम से होती हैं? इंडिया नाम से होती हैं। इंडिया नाम से होती हैं, से होती है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि सभी अंतरराष्ट्रीय जो समझौता होगा या जो अंतरराष्ट्रीय संधियां होंगी वो हमारे देश के किस नाम से होती हैं? तो इंडिया नाम से होता है। तो अभी तक बस इतना पढ़े कि अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। और संघ संघ मतलब क्या है? संघ में शामिल होते हैं सभी राज्य, सभी संघ शासित क्षेत्र और सभी अर्जित भूभाग जो दूसरे कहीं से हम प्राप्त किए हैं। इसके बाद जाने हम कि हमारे देश के संवैधानिक रूप से सिर्फ 2 नाम है, एक इंडिया और एक भारत। इसके अलावा एक पॉइंट लिखे कि सभी अंतरराष्ट्रीय समझौते और संधियां हमारे देश के किस नाम से होती हैं? तो वो इंडिया नाम से होती हैं और किसी नाम से नहीं, भारत नाम से भी नहीं होती। तो जो भी अंतरराष्ट्रीय समझौते, आपसे सवाल पूछेगा, बताइए अंतरराष्ट्रीय समझौते और संधियां किस नाम से होती है? तो आंसर क्या होगा? इंडिया नाम से होती हैं। आगे बढ़ेंगे, पहले इसको आप लिख लीजिए और आगे बढ़ेंगे, अगला अनुच्छेद लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला अनुच्छेद लिखिए, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2, या एक सेकंड, आर्टिकल 2 क्या है इसमें? तो लिखेंगे भारत में नवीन
राज्यों एवं क्षेत्रों का प्रवेश। अनुच्छेद 2 में है भारत में नवीन राज्यों एवं नवीन क्षेत्रों का प्रवेश। अनुच्छेद 2 के तहत कोई भी ऐसा क्षेत्र या ऐसा राज्य जो भारत संघ का हिस्सा नहीं है, वो किसी दूसरे देश का है या किसी दूसरे देश का क्षेत्र है, तो वो क्या हो सकता है, वो भारत में शामिल हो सकता है। तो अनुच्छेद 2 के तहत कोई भी ऐसा क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है उसको भारत का हिस्सा बनाया जा सकता है। क्या कभी ऐसा हुआ है? हाँ, तो एग्जाम्पल में भाई लिख लेंगे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि ऐसा कोई क्षेत्र जो पहले भारत का हिस्सा न रहा हो और उसको भारत संघ में शामिल किया गया हो? तो ऐसा करने की पावर, ऐसा करने का प्रावधान कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 के तहत कोई ऐसा भाग या क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं है उसको भारत में शामिल किया जा सकता है। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लिखें तो भाई कौन सा है? सिक्किम। सिक्किम जो राज्य है ये पहले भारत राज्य संघ का हिस्सा नहीं हुआ करता था। बाद में इसे भारत संघ का हिस्सा बनाया गया। और अभी आपसे बताया कि किसी भी देश को, किसी राज्य को या किसी भी क्षेत्र को अगर भारत में मिलाना हुआ तो वो पॉसिबल है किसके तहत? अनुच्छेद 2 के तहत। इसी तरह सिक्किम जो है वो पहले भारत संघ का हिस्सा नहीं था, बाद में इसे भारत संघ में मिलाया गया। कब? तो ध्यान रखेंगे, लिखेंगे 35वां संविधान संशोधन अधिनियम। 35वां संविधान संशोधन अधिनियम। अधिनियम 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के तहत, 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत सिक्किम को क्या किया गया? भारत संघ में शामिल किया गया। लिखेंगे सिक्किम राज्य को, सिक्किम राज्य को, राज्य न लिखिए, सिर्फ लिखिए सिक्किम, सिक्किम को भारत संघ में मिलाया गया। पैंतीसवां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 किया गया और इसको भारत संघ में सिक्किम को बनाया, मिलाया गया, लेकिन राज्य नहीं बनाया गया। क्या किया गया? आगे लिखेंगे इसे आसाम राज्य का, इसे आसाम में जो आज असम है, आसाम राज्य का सहराज्य, सहराज्य बनाया गया। तो 1974 में 35वां संविधान संशोधन किया गया और जो सिक्किम क्षेत्र है वो भारत संघ में पहले नहीं था, अलग स्वतंत्र था, उसको भारत संघ में क्या किया गया? मिलाया गया। और किसी भी क्षेत्र को भारत संघ में मिलाने का जो प्रावधान है ऐसा किया जा सकता है किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 2 के तहत। लेकिन भारत में मिला लिया गया सिक्किम को, लेकिन राज्य नहीं बनाया गया, आसाम का या असम का सह राज्य बनाया गया। लेकिन इसके अगले ही साल, इसके अगले ही साल एक और संविधान संशोधन किया गया। तो भाई लिखेंगे 36वां संविधान संशोधन अधिनियम, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975 के तहत सिक्किम को भारत का, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य, 22वां राज्य बनाया गया।
सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। तो इतना जान गए कि किसी भी क्षेत्र को अगर भारत संघ में शामिल होना है तो वो पॉसिबल है इस अनुच्छेद के तहत। दो, कहने का मतलब किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य जो भारत का हिस्सा नहीं है, अगर उसको भारत का हिस्सा बनना है, तो अगर किसी भी क्षेत्र को भारत का हिस्सा बनाया जाता है तो उससे कौन सा अनुच्छेद प्रभावित होगा? अनुच्छेद 2 प्रभावित होगा। और ऐसा हुआ है एक बार। सिक्किम एग्जाम्पल है, सिक्किम 35वां संविधान संशोधन किया गया 1974 में, और सिक्किम को भारत संघ में मिला लिया गया 1974 में, और आसाम का सह राज्य बना दिया गया। लेकिन अगले साल 36वां संविधान संशोधन किया गया और इसके तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित कर दिया गया। तो चलिए इसको लिख लीजिए और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला लिखेंगे अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 और आर्टिकल 3 क्या है इसमें? तो लिखेंगे भारत में नवीन राज्यों का जन्म, भारत में नवीन राज्यों का जन्म, नवीन राज्यों का जन्म कामा उनके नाम में परिवर्तन, उनके नाम में परिवर्तन एवं सीमाओं में परिवर्तन, सीमाओं में परिवर्तन। भारत में ही नए राज्यों का जन्म, उनके नाम में परिवर्तन या उनके सीमाओं में परिवर्तन। भारत के अंदर ही किसी राज्य को बनाना है या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, या जैसे आप लोग जान रहे हैं कि ऐसा बहुत बार हुआ है कि एक राज्य से सीमा में परिवर्तन करके क्या किया गया है? एक अलग राज्य का गठन कर दिया गया है। एग्जाम्पल देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश का एक भाग था उत्तरांचल, उसको काटकर बना दिया गया एक अलग, उसकी सीमा में, उत्तर प्रदेश की सीमा में क्या किया गया? परिवर्तन किया गया और एक अलग राज्य का गठन कर दिया गया, उत्तराखंड। तो किसी भी भारत में किसी नए राज्य का गठन करना हो, भारत में ही किसी नए राज्य का गठन करना हो, या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना हो, या किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना हो, ये सारा प्रावधान कहाँ लिखा हुआ है? अनुच्छेद 3 में। कहने का मतलब अगर हम किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करते हैं या नए राज्य का गठन करते हैं या किसी राज्य के नाम में कोई परिवर्तन करते हैं तो इससे संविधान की अनुच्छेद 3 प्रभावित होता है। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 3 में परिवर्तन करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा? राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य है। भाई आप लोग जान रहे हैं कि अगर किसी भी राज्य को सीमा में परिवर्तित किया जाए, उससे किसी अन्य राज्य का गठन करना हो तो क्या करना होगा? या नाम में परिवर्तन करना हो या उनकी सीमा में परिवर्तन करना हो तो क्या करना होगा? सबसे पहले संसद में क्या होगा? एक बिल आता है,
वो बिल आता है, दोनों सदनों में अगर पास हो जाता है तो राष्ट्रपति के पास जाता है, और राष्ट्रपति अपनी सहमति या स्वीकृति दे देते हैं, तो वही बिल क्या बन जाता है? अधिनियम। लेकिन संविधान का ये एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जिसमें सबसे पहले क्या करना होगा? राष्ट्रपति से परमिशन लेना पड़ेगा। राष्ट्रपति सबसे पहले अपनी स्वीकृति दे देंगे, उसके बाद बिल जाएगा संसद में, और दोनों सदनों में जब पास हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? अधिनियम। तो एक पॉइंट लिखेंगे, एक पॉइंट लिखेंगे, यदि यदि भारत में किसी नए राज्य का गठन करना हो, या उसके सीमा में परिवर्तन करना हो, या उसके नाम में परिवर्तन करना हो, तो उससे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य है। तो उससे पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य है। या लिखिए, या एक तरीके से और लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 3 में परिवर्तन करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य होता है। मतलब अगर आप बात करें किसी राज्य के नाम, सीमा या गठन करना हो, या उसमें कुछ परिवर्तन करना हो, तो सबसे पहले संशोधन कहाँ करना होगा? अनुच्छेद 3 में। लेकिन ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 3 एकमात्र ऐसा अनुच्छेद है जिसमें परिवर्तन करने से पहले राष्ट्रपति से परमिशन लेना अनिवार्य है। क्या ऐसा हुआ है? हाँ, हुआ है। अभी देखिए, हाल अभी 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य की सीमा में परिवर्तन किया गया और एक अलग संघ शासित क्षेत्र बनाया गया। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले आप देखे होंगे संसद में अमित शाह बिल लेकर आए थे, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर जो ये बिल है वो सबसे पहले राष्ट्रपति के पास गया होगा, और राष्ट्रपति देखे होंगे कि ये क्या कर रहा है? जम्मू कश्मीर की सीमा में परिवर्तन कर रहा है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन, ये जो बिल था ये राष्ट्रपति के पास गया और पास हो गया। तो 5 अगस्त 2019 को गया राज्यसभा में, वहां पास हुआ, और 6 अगस्त 2019 को लोकसभा में पास हुआ। तो बस सबसे पहले राष्ट्रपति अनुमति दिए, दोनों सदनों में पास हो गया, तो ये बिल क्या बन गया? जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बन गया। और इसके तहत 2 संघ शासित क्षेत्र बना दिए गए, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो कहने का मतलब कोई भी नॉर्मल बिल या किसी नॉर्मल अनुच्छेद में अगर आपको संशोधन करना है तो पहले क्या होता है? पहले दोनों सदनों में बिल जाता है, वहां पास हो जाता है, राष्ट्रपति अनुमति देता है या अपना हस्ताक्षर कर देता है उस बिल पर, तो वो अधिनियम बन जाता है। लेकिन ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि अनुच्छेद 3 में परिवर्तन करने से पहले, भाई लिख लीजिए, आर्टिकल 3 में परिवर्तन करने से पहले, परिवर्तन करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य है। राष्ट्रपति से अनुमति लेना अनिवार्य है। तो अगर किसी राज्य का गठन करना हो, नाम में परिवर्तन करना हो, क्षेत्र में परिवर्तन करना हो, तो संशोधन अनुच्छेद 3 में करना होगा, और अनुच्छेद 3 में परिवर्तन करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी अनिवार्य होती है। चलिए इसको लिख लीजिए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला लिखिए अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4, और इसमें लिखिए अनुच्छेद 1, 2, 3
अनुच्छेद 1, 2 और 3 को प्रभावित करने वाला करने वाला अनुच्छेद 1, 2, 3 को प्रभावित करने वाला कानून बनाने के लिए संविधान संशोधन अनिवार्य नहीं है। संविधान संशोधन करना अनिवार्य नहीं है। करना अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं है। तो अनुच्छेद 4 कहता है कि अनुच्छेद 1, 2 और 3 इनको प्रभावित करने वाला कोई भी कानून अगर बनाया जाता है तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि संविधान में संशोधन ही कर दिया जाए। क्या करना होगा? उसको एक साधारण प्रक्रिया से ही बनाया जा सकता है। तो अनुच्छेद 1, 2, 3 को प्रभावित करने वाला कानून बनाने के लिए संविधान संशोधन अनिवार्य नहीं है। इसे साधारण प्रक्रिया से भी बनाया जा सकता है। लेकिन एक चीज अपवाद है, एक चीज अपवाद है और इसको ध्यान रखेंगे कि संसद अपवाद रखेंगे। पहले अपवाद लिख लीजिए कि यदि संसद भारत संघ के किसी क्षेत्र को, यदि संसद भारत संघ के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंपता है, यदि संसद भारत संघ के किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को सौंपता है तो उसके लिए संविधान संशोधन करना अनिवार्य है। लेकिन उसके अलावा किसी देश को या किसी राज्य को भारत में मिलाना हुआ तब भी अनिवार्य नहीं है। भारत में किसी राज्य का गठन करना हुआ, सीमा में परिवर्तन करना हुआ या नाम में परिवर्तन करना हुआ तब भी अनिवार्य नहीं है, किया जा सकता है। लेकिन अगर अपना छोटा सा भी क्षेत्र किसी को दे रहे हैं तो अनिवार्य है संविधान संशोधन करना। और ऐसा हुआ है तो भाई एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल 100वां संविधान संशोधन, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 के तहत भारत के कुछ गांवों को बांग्लादेश को सौंप दिया गया और बांग्लादेश के कुछ गांवों को भारत संघ में मिला लिया गया। तो ज्यादा गांव हमारे भारत के जो है वो ज्यादा क्षेत्र बांग्लादेश को दिया गया था और उनसे थोड़ा सा क्षेत्र सीमा थोड़ा सही करने के लिए ऐसा प्रावधान किया गया था। तो किसी क्षेत्र को भारत में मिलाने के लिए संविधान संशोधन अनिवार्य नहीं है। लेकिन अगर संसद कोई भी क्षेत्र किसी दूसरे राज्य या दूसरे देश को सौंपती है तो उसके लिए क्या होगा? संविधान संशोधन करना अनिवार्य है। तो आज हम लोग बात किए संविधान के भाग 1 के बारे में, और भाग 1 में पढ़ना होता है अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 तक। सभी अनुच्छेदों के बारे में बात कर लिए। अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 2 भारत में नवीन राज्यों या क्षेत्रों का प्रवेश। अनुच्छेद 3 भारत में ही नवीन राज्यों का गठन
उनके नाम में परिवर्तन, उनकी सीमाओं में परिवर्तन का प्रावधान कहाँ है? अनुच्छेद 3 में। और अनुच्छेद 4 कहता है अनुच्छेद 1, 2 और 3 को प्रभावित करने के लिए कोई कानून बनता है तो उसको साधारण प्रक्रिया से बनाया जा सकता है, उसके लिए संविधान संशोधन अनिवार्य नहीं है। ये आज बात किए भाग 1 के बारे में। अगली क्लास जब होगी तो पढ़ेंगे राज्यों का गठन, कि कब कब कौन कौन से राज्यों को बनाया गया। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में, लेकिन उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिए और कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दीजिए। आपको क्लास कैसी लग रही है, कुछ पूछना है, कोई सवाल पूछना है या कुछ कहना है तो जरूर कहिए उसमें। और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है लाइक करने से, शेयर करने से, जिससे इस तरह के और सारे वीडियो हम लोग आपके पास लेकर आए। हमारे चैनल पे सभी क्लासेस चल रही हैं, रिवीजन भी करवाया जा रहा है, टेस्ट प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है। तो आप पहले हमारे टीएससी ऑनलाइन क्लास चैनल पर विजिट करिए, वहाँ आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपके लिए कंटेंट मिलेगा। और इस क्लास में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी का हो या रेलवे का हो या यूपी ट्रिपल एससी का हो, जो भी एग्जाम वनडे एग्जाम है और जिसमें जीएस पूछता है, पॉलिटी पूछी जाती है, हिस्ट्री पूछी जाती है, वो सब आपको एक तरीके से इस तरह से पढ़ाया जा रहा है कि सभी एग्जाम को ध्यान में रख के कि आपको बार बार एग्जाम का फॉर्म भरने के बाद बार बार जीएस ना पढ़ना पड़े। बस एक बार पढ़िए, नोट्स बनाइए और सभी एग्जाम क्या करिए, आप बस रिवीजन करके देते रहिए। और अगर आपको कुछ हमसे कहना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए, हम कोशिश करेंगे आपका जवाब जरूर देंगे। आज की क्लास यहीं रोकेंगे और कल शुरू करेंगे फिर राज्यों का गठन। तब तक के लिए जय हिंद।